क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप काम पर बैठते हैं लेकिन आपका मन कहीं और चला जाता है? आप एक किताब खोलते हैं लेकिन कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही ध्यान भटक जाता है। ऑफिस में काम करते हुए बार बार मोबाइल उठाने का मन करता है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा मन हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझा रहता है, कभी बीते हुए कल की यादों में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। नतीजा यह होता है कि हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मन इतना अशांत क्यों रहता है? हम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और मनोयोग के साथ क्यों नहीं कर पाते? जवाब हमें मिलता है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में। बुद्ध ने हजारों साल पहले ही इस समस्या को समझ लिया था और इसके समाधान भी बताए थे। उनके अनुसार मन को नियंत्रण में रखना ही असली सफलता की कुंजी है। जब हमारा मन भटकता है तो न तो हम अपने काम में अच्छे होते हैं और न ही अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम कुछ साधारण लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाएं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी कार्य में पूरी तरह से डूब सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से यह सिद्ध किया कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह चंचल होता है, जो कभी इधर कूदता है तो कभी उधर। लेकिन अगर इसे सही तरीके से साधा जाए तो यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने काम में मन लगाना सीख सकते हैं, कैसे हम अपने ध्यान को भटकने से रोक सकते हैं और अपने कार्य में संपूर्ण समर्पण ला सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और फोकस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने मन को नियंत्रित करने की इस यात्रा को शुरू करें और सीखें कि कैसे अपने हर कार्य में ध्यान और श्रद्धा के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन व्लॉगर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत चतुर और परिश्रमी था, लेकिन वह बहुत दुखी था और हमेशा अपने जीवन को कोसता रहता था, क्योंकि इतना मेहनती और परिश्रमी होने के बाद भी उसे अपने जीवन में सफलता नहीं मिली थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह किसी भी कार्य में लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। जब भी कोई नया कार्य शुरू करता, थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ देता। वह जीवन भर एक कार्य से दूसरे कार्य में भटकता रहा, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हर बार वह सोचता कि शायद कोई नया काम करने से उसे संतोष मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वह भी अधूरा छोड़ देता। एक दिन अर्जुन बहुत निराश होकर जंगल की तरफ चला गया। वह सोच रहा था कि शायद वहां उसे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो उसकी समस्या का समाधान कर सके। चलते चलते वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु बहुत ज्ञानी थे और अपने ज्ञान और अनुभव से कई लोगों को सही राह दिखा चुके थे। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे जीवन में शांति नहीं मिल रही है। मैं कोई भी कार्य पूरे मन से नहीं कर पाता। जब भी कुछ करता हूं, थोड़ी ही देर में ऊब जाता हूं और कोई और कार्य करने लगता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुमने कभी किसी बर्तन में पानी भरा है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, हां महाराज, कई बार। साधु ने आगे पूछा, और यदि उस बर्तन में छेद हो तो क्या होगा? अर्जुन सोचने लगा और फिर उत्तर दिया, स्वामी जी, यदि बर्तन में छेद होगा तो उसमें पानी कभी नहीं टिकेगा, चाहे मैं कितना भी पानी डालूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारा मन भी उसी बर्तन की तरह है। जब तक तुम किसी एक कार्य में धैर्य और निष्ठा से नहीं टिकोगे,
तब तक कोई भी काम तुम्हें संतोष नहीं देगा। तुम चाहे कितने भी कार्य बदलो, कितनी भी जगह जाओ, यदि तुम्हारा ध्यान और समर्पण नहीं होगा तो कोई भी कार्य तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता। जिस प्रकार एक छिद्र युक्त बर्तन कभी नहीं भर सकता, उसी प्रकार एक चंचल और अस्थिर मन कभी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें हर जगह भागने की बजाय एक स्थान पर टिकना होगा। अपने कार्य को पूरे समर्पण से करना होगा और उसमें आनंद खोजना होगा। धैर्य और निष्ठा से किया गया कार्य ही जीवन में वास्तविक संतुष्टि देता है। अर्जुन को यह बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि समस्या उसके कार्यों में नहीं थी, बल्कि उसकी अस्थिरता में थी। उसने ठान लिया कि अब वह जिस भी कार्य को करेगा, उसे पूरे समर्पण और धैर्य के साथ करेगा। कुछ ही समय में उसका जीवन बदलने लगा। अब उसे हर कार्य में आनंद आने लगा और धीरे धीरे वह सफल भी हो गया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। जब तक तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हें निरर्थक लगेगा। जब तुम धैर्य और लगन से काम करोगे, तब वही कार्य तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा और तुम्हें आनंद देगा। सफलता का मार्ग यही है कि तुम अपने कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श किए और प्रसन्न मन से वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा और हर काम को पूरे मन से करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसने शांति तथा सफलता दोनों प्राप्त कर ली। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। भटके हुए मन मनुष्य को कभी जीवन में सफलता नहीं दिला सकता। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। अनियंत्रित मन मनुष्य के जीवन को बर्बादी की ओर ले जाने का कार्य करता है। अपने मन को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का तरीका मायने रखता है। जब हम किसी भी काम को पूरे समर्पण और धैर्य से करते हैं, तो वही कार्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। यदि आप भी किसी कार्य में अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो इसे छोड़ने से पहले सोचिए कि क्या समस्या कार्य में है या आपके धैर्य की कमी में। जब आप पूरे मन से किसी काम में जुटेंगे, तो वह काम ही आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के अनमोल विचार और तरीके, जिनसे आप काम में मन लगाना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। धन्यवाद।